हाय दोस्तों, कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। घर पे रहती हूँ अकेले, दिमाग टेंशन में होता है। वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा ओके रिलैक्स होता है कि हाँ शायद मैं अपने दोस्तों से अच्छे से बात कर पा रही हूँ। इसलिए उस दिन अच्छे से चैलेंज किया था, मैंने कहा था 6-7 महीने से पहले कोई मकान में लग्गा नहीं लगाना। लेकिन नहीं, आदत से बात थोड़ी नहीं आती है सासू माँ। कोई बात नहीं, सासू माँ तो जो करती हैं, लेकिन यार जिसका जितना सपोर्ट करो वही बेवकूफ़ चला बना के चला जाता है। हैं, क्या गलती है मेरी और मेरे आदमी की और मेरे बच्चों की? क्या गलत किया है मैंने? कोई जवाब शायद मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। ससुर ख़त्म हुए, नौकरी छोटे वाले को मिली, बहुत से लोग मिले इस बीच मुझे, और उन्हें कहने वाले नहीं तुम टांग अड़ा दो, तुम कह दो कि नहीं हमें मिलनी चाहिए, मेरे आदमी को मिलनी चाहिए, या मतलब। लेकिन नहीं, मुझे पता था क्या होने वाला है। डोकरी इस चीज़ को कभी राजी नहीं होती। तो यार वो काम ना करो जो कभी मतलब पूरा परिवार तहस नहस हो जाए। कोई उसमें हलचल नहीं करी मैं, नहीं कोई बात नहीं, छोटे वाले देवर को मिल जानी चाहिए। और अगर मैंने इसमें टांग अड़ा दी होती तो आज मुझे पता है ना मेरी होती ना उनकी होती। अब तक यही चल रहा होता और कोई सुकून से नहीं होता। मैंने सोचा सुकून वाला काम करूं। चलो, उसके बाद जितना बढ़ाया वो जो भी है आज बुढ़िया की वजह से है। मेरी हैसियत तो दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी हैसियत मुझे दिखाता है। मैं आज जो भी हूँ मैं अपनी वजह से हूँ, सबको पता है, बोलने का ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। चलो कोई बात नहीं। बीच वाले के लिए कितना क्या किया है, क्या नहीं कर रही है, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कितना कमाता है और कितना मकान बना सकता है, या मतलब क्या कर रहा है, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान समझता है इस चीज़ को। तो रिश्तेदार से लेके या किसी जानने वाले से लेके मोहल्ले वालों से लेके सबको पता है। किसी को क्या पड़ी है, मुझे ही नहीं पड़ी है तो किसी को क्या पड़ी है। लेकिन मुझे एक चीज़ से पड़ी है यार, हर 6 महीने में जख्म करोड़ने बैठ जाती हैं। अरे पैसा है तुम्हारे पास, माना कि पैसा है तो तुम यार रखो उसे, 2-4 साल इकट्ठा कर लो, 8-10 लाख, इतना तो पैसा है तुम्हारे पास। इकट्ठा बना के यार खड़ा कर दो 2-3 मंजिल, कोई बात नहीं। 3-4 महीने में से हम भी डिप्रेशन में से निकल जाएंगे, ओके हो जाएंगे। लेकिन यार हर 6 महीने में डिप्रेशन पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? मैंने फ़ोन किया, हालांकि मुझे पता था मुझसे बात नहीं करेंगी। मैंने फ़ोन किया, मैंने जैसे ही बोला उषा बोल रही हूँ, फ़ोन काट दिया। अरे यार इतना डरती हो तो ऐसे उताने कर्म क्यों करती हो? जब इतना डर है तुम्हें, हाँ तो उताने कर्म क्यों कर रही हो? अब यहाँ आ नहीं रही हो, मैं चाह रही हूँ तुम आओ। यार एक बार आ गई ना तो कसम से, अब तक अच्छे बनने की कोशिश कर रही थी कि हाँ पूरे परिवार को या किसी को सबको लगे मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, लेकिन किसी को नहीं लग रहा है मैं अच्छा कर रही हूँ। तो यार मैं बुरी बनना चाहती हूँ, क्योंकि हर तीसरे चौथे महीने को आदमी को नहीं तोड़ने दे सकती, क्योंकि आदमी के अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई ही नहीं है, और मेरे बच्चों का भी कोई नहीं है। जिस दादी से मेरे बच्चे ने एक साइकिल मांगी, मना कर दी, स्कूटी मांगी, मना कर दी, एक टीवी मांगी, मना कर दी, यहाँ तक कि एक अच्छे कपड़े मांगे, ठेले से कपड़े दिला दिए एक अपर, वो भी मना कर दिया। फिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से निकल आया? अब ये फिर से उसे जख्म करोदने आ गई उसके, मेरे आदमी के। उषा इतनी बेबस और लाचार नहीं है कि यार तुम आओगी और बस अंदर से जख्म करोगी और हम शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है? तो अब की सासू माँ, तो मैं ऐसे में छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्यों नहीं छोड़ने वाली हूँ? क्योंकि अत्याचार करना और सहना बराबर है, बहुत अत्याचार कर लिए तुमने, अब नहीं छोड़ने वाली हूँ। डर नहीं है, मेरा सामना करो, मेरे सामने करने की हिम्मत है तो करो, और नहीं करोगी ना, एक बार और तुम्हारे मायके वाले बुलाए थे, दोबारा बुलाऊंगी, और अब की ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊंगी ना, कसम से उस बार मेरी बनती नहीं थी। सारी वीडियो में बातें बना के और सब कुछ, तेरे भैया की कितनी नीचे से ऊपर निगाह नहीं आती है तेरे कारनामे सुन के, वो सब दिखाऊंगी मैं सबको, ठीक है? इसलिए सुधरना है तो सुधर जाओ, या तो मुझसे बात करो आके,
लड़ाई नहीं चाह रही हूँ मैं, फिर भी लड़ाई नहीं चाह रही हूँ। बस इतना ही चाह रही हूँ, हाँ तुम्हारे पास पैसा है तो यार उसे 2-4 साल में लगाओ, हर 6 महीने बाद मेरे जख्म ना करो दो। और करो दो रही हो। बेवकूफ़ औरत, मुझे बताइए हैं, सीता रानी मुझे क्या कह रही है, बेईमान। बताइए ये कोई मतलब, बेईमान में कहाँ से हो गई? शुरुआत में गया परसा ने तुझे मकान बना के दे दिया, एक गेट करा दिया, सासू माँ ने आके दीवार लगवा दी, मेरा खंडर करके डाल दिया। मैंने कर्जा करा, अपना पूरा जितना संभाल पाई संभाल लिया, फिर कर्जा कर दिया, मतलब निकाल दिया। मैं बेईमान कहाँ से हुई? मैं तुझसे तो नहीं लड़ी ना, तुझसे तो मैंने कुछ नहीं कहा था ना, तेरे आदमी से तो कुछ नहीं कहा था ना। चलो ये भी छोड़ो, इससे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, दोबारा भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी से ना बात करते हुए मैंने तो सासू माँ को फ़ोन किया। अब ये बेवकूफ़ औरत इसको ये बताए कि किसको नहीं पता है ये मकान कौन बनवा रहा है, नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बेवकूफ़ औरत मुझे बेईमान बता रही है। ताई मैंने सोचा चलो ये परदेश पड़ी हुई है, बीड़ी इस लायक नहीं है, हैं कि चलो इसके बच्चों को हो जाएगा। और क्या संस्कार दे रही है बच्चों को झूठ बुलवा रही है। अरे बेवकूफ़ औरत, इतनी मत गिर तू, कसम से कि इतनी मत गिर, इसीलिए तू खुश नहीं रह पा रही है। इतनी मत गिर, जो सच्चाई है उसी पे रहे, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और झूठ अगर तू बोलेगी ना तो सबको पता है, तू किकिया के बोलेगी कि नहीं ये मेरे पैसे से बन रहा है तो यार कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सबको पता है। और मैं किकिया के नहीं, मैं खामोश रहूँगी फिर भी सबको पता है ये डोकरी ही पैसा लगा रही है। और तू क्या किराया लिए फिर रही है? तुझसे ज़्यादा तो किराया मेरा आता है, हैं? मैं भी कमाती हूँ, मेरा आदमी कमाता है, लेकिन यार फिर भी इतना अच्छा नहीं खाते हैं, फिर भी घर की पूर नहीं पड़ पाती है। और तू बिल्डिंग बना ले रही है किराए में से, अभी 2 महीने तुझे हुए नहीं और तूने इतना बचा लिया कि मकान बना रही है। झूठ बोलना बंद कर, इतना मत गिर। लड्डू चढ़ाने से भगवान के आगे लड्डू चढ़ाएगी ना, जो तू हर रोज़ लड्डू चढ़ाती है, उससे भगवान प्रकट नहीं होंगे। अपनी आत्मा साफ कर, जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश कर। और मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे सिर्फ सासू माँ से है। और सासू माँ से मुझे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ कुछ सवाल थे, यही कहना था, जख्मी मत करो मुझे इस तरीक़ा से। अभी मैं बहुत डिप्रेशन से निकल रही हूँ। सबको पता है कि काम की क्या हालत है, बच्चों को संभालना हर इंसान को मुश्किल हो रहा है, मुझे भी मुश्किल हो रहा है। तो बस वही कहना था, तुझे यार बिल्डिंग बनवानी थी तो आराम से अब तूने मुझे बेईमान बताया है ना, तो तुझे बेईमानी बताऊंगी मैं क्या होती है। ऐसे ही अगर मैंने गया कि नौकरी में टांग अड़ा दी होती ना, तो आज वो महाराजा नहीं बन जाता। और ऐसे ही अगर मैंने तेरे जब जिस टाइम बुढ़िया ने मकान में लग्गा लगाया था, अगर उस टाइम मैंने एक लफ्ज़ कह दिया होता तो तेरा मकान नहीं बन जाता। जैसे देख इस बार मैंने तेरी गिरल रोक दी, और अब कसम से कसम खा के बैठी हुई हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ, भूल तो सकती नहीं, जिंदा जिंदा तो तेरे मकान में मैं ईंट लगाने नहीं दूंगी। जिंदा जिंदा चैलेंज है तुझे सीता, क्योंकि तूने मुझे बेईमान बताया है। और खुदा जानता है मेरा कि मैंने तेरा कितना सपोर्ट किया, दुनिया से लड़ गई तेरे लिए। तू मेरे लिए नहीं रहती, लेकिन सच्चाई पे तू अट्टी रहती कि सच क्या है। मुझे बेईमान बता रही है, तो अब मैं तो यार बेईमान हो गई, और बेईमानी मैं तुझे बताऊंगी, और अपने हक के लिए लड़ना क्या होता है। सासू माँ को इसलिए छोड़े हुए थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ इसलिए नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका लेना और जीना वो इंसान जानता है जिसने लिया होगा। जैसे गया उस टाइम तो टट्टी बटोरने के लिए भी राजी था सबकी, मेरी क्या, मेरे आदमी की क्या, तेरी भी, सबकी। लेकिन जब उसको पता चला बाद में कि ये नौकरी क्या है, तो गया से पूछना कि वो कितना खुश है। दूसरी बात, तूने मकान बनवा लिया, अच्छी बात है, अभी तुझे 2 ही महीने हुए हैं आए हुए, फिर भी तुझे पता होगी कि इस मकान में कैसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही है। और मैं अपने मकान में यार, छोटा सा मकान है, थोड़ा खाती हूँ, तेरी तरह सब्जी से बहुत ज़्यादा नहीं है, तेरी सासू माँ की तरह बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन चटनी से खाती हूँ। हम चारों बहुत खुश हैं, बस खुशी ही चाहती हूँ। इस बीच मेरा मतलब ये था, अभी डिप्रेशन से मैं बहुत बुरे तरीक़ा से गुजर रही हूँ। मेरे आदमी ने मेरे इलाज में पैसा लगाया है, जो 3-4 हज़ार रुपये की मेरी दवाई चल रही है। दवाई नहीं चलेगी तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, और आदमी के मेरे काम नहीं चल रहा है।
मेरी सिलाई नहीं चल रही है। तो यार 2-3 महीने रुक जाओ, उसके बाद मकान बना लेना। बस इतना सा ही कहना था तुझसे और तेरी सास से। और तूने मुझे बेईमान मत बता दिया, तो बेईमानी तुझे दिखाऊंगी मैं, ठीक है? और दूसरों से जलना छोड़। एक बार तूने ये एहसास किया, मेरे घर में तू आई कितने साल बाद, तूने मेरे अंदर जाके नहीं देखा कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया कि तुमने कहाँ बना लिया। तुमने एक बार नहीं पूछा कि आकाश के लिए तुमने क्या कर लिया है? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि तुझसे देखा नहीं गया, जलन के वजह से तू इतनी जल गई। सोच, मैंने अपनी मेहनत से बनाया तो तू इतनी जल गई, और तू तो इस किला में बैठी है और मैं रात दिन देख रही हूँ तुझे। फिर भी मैंने कहा, तुझसे समझाया, सीता जितना हो सके उतना डोगरी की सुनना और इस घर में रहना तू। मैंने तुझे फिर भी समझाने का प्रयास किया और यहीं रहना, तेरा सपोर्ट किया, क्योंकि जो सच है वो ही करती हूँ मैं। तुझे यही नहीं पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तू खुद झूठ बोल रही है, छोटे छोटे बच्चों को झूठ बुलवा रही है, हैं? अब मैं उनका नाम नहीं ले सकती। और ये फालतू यार, तेरे घर में किराएदार है ना, एक बार तो गाली बक चुकी हूँ मैं। दोबारा देख, मैं अपनी बदतमीजी नहीं करना चाहती हूँ, तो किराएदार हैं उनको किराएदार रख, अपने बीच में मत घसेट। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि बदतमीजी करूँ किसी के साथ। और एक बार गाली बक दिया, दूसरी बार अगर मैंने कुछ कहा ना तो वो मकान छोड़ के चले जाएंगे। जो किराया करती है ना, और इस घर में कोई किराएदार नहीं मिलेगा, इतना जान ले तू। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि वो किराएदार घर पे रहे, क्योंकि तुझे भी समझाते हैं, वो उन्हें भी समझाते हैं और थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा ही सपोर्ट कर रहे हैं, तेरी बिल्डिंग नहीं बनवा रहे हैं, और दुनिया जानती है। इसलिए शांत रहे, और बेईमानी तुझे मैं दिखा दूंगी क्या है। तुझसे मेरा नहीं देखा गया, मैं कैसे जी रही हूँ। मेरे आदमी किस डिप्रेशन से है कि जो आदमी इतनी माँ से नफरत कर रहा है कि मारने और मरने पे उतारू हूँ। और अब तो मैं भी हूँ। जिसको बचाना है, बुढ़िया को जिसको बचाना है वो बचा ले, क्योंकि तू जो इतनी उड़ रही है ना, मुझे बेईमान बता रही है, उसी की वजह से। बेवकूफ़ औरत, इतना समझ, थोड़ा अपना दिमाग लगा कि तू कर क्या रही है, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगा, सब समझ आ जाएगी। और तू इतनी खुश नहीं है कि मतलब जितना मतलब तू इसमें खुश नहीं रह पाएगी। अब यार रह पाए या नहीं रह पाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये उषा का चैलेंज है तुझे और तेरी सास को और तेरे पूरे खानदान को, यार सबको, तेरे मायके वालों से लेके ना, जहाँ जहाँ फ़ोन कर रही है सबको तू बता रही है फ़ोन कर करके, सबको चैलेंज है। जो ईंट लगवा सके तेरे मकान में तो लगवा के दिखा दे। उषा बैठी हुई है रोकने के लिए, ठीक है? और अब भी बात समझ सकती है, एक बार मुझसे सासू माँ बात कर लें, बस एक बार मुझसे बात कर लें, वरना मैं मायके वालों को भी बुलाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सासू माँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि अपने हक के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार तो तुम्हारे भैया को बुलाया था, उस बार तुम पलटी खा गई थी। इस बार चाहे मुझे जंक्शन पे आना पड़े, इस बार तुम्हारे भैया को बुला के चाहे मुझे जंक्शन पे आना पड़े, तुम्हारा सामना मैं करके रहूँगी, कारनामे दिखा के रहूँगी। तुम कहाँ बच्चों को जीने नहीं दे रही हो, ठीक है? और कहीं भी यार हिंदुस्तान में ना, तुम जहाँ भी डुक के बैठ जाओगी ना, मैं तुम्हारे भैया को लेके, बड़े वाले को, वहीं आऊँगी। इसलिए जियो और जीने दो, मत इतनी गिराओ। कि एक बार बुलाए थे ना, नीचे से निगाह, बहू हूँ मैं उनकी, नीचे से निगाह मेरे सामने ऊपर नहीं आई थी तुम्हारी वजह से। इसलिए किसी को इतना मत दुखी करो, मत परेशान करो, मत मायके वालों को भी जीने दो, मुझे भी जीने दो। तुम्हारे पास पैसा बेशुमार है, तो इकट्ठा कर लो, उसे करो जो तुम्हें कर रहा है, और मत करो मर जाने के बाद इकट्ठा करके दे जाना किसी को, एक के नाम कर जाना, बस सारी झंझट खत्म। अपने लिए बनाओ, हैं? 2 मील की चप्पल पहने फिरती हो, बुरी तरीके से साड़ी पहने फिरती हो, अच्छे अच्छे गहने खरीदो, साड़ी खरीदो। अरे अनीता तुम्हारी सेवा कर रही है, अनीता को दो, उसे गहने बनवा दो। अगर मैं कुछ कहूँ तो कहना कि हाँ तू होती कौन है, लेकिन इस बेवकूफ़ औरत को अब करोगी ना तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। सासू माँ, अगर मैंने तुम्हारी सेवा नहीं करी है ना, तो सेवा इसने भी नहीं करी है। और जितनी इज्जत मैंने तुम्हारी करी है, इतनी इसने नहीं करी है, ठीक है? अच्छे से। और जितना हक मैं तुम पे अपना समझती हूँ, इतना ये नहीं समझती है।
अपनी मर्जी से छोड़ रखी हो तो जी लो, अब परेशान करोगी मुझे। बहू हूँ तुम्हारी, मजाक नहीं है। हाथ पैर भी बांट लूँगी जिंदा पे कटवा के। इसलिए जाना सोचो कि उषा को कुछ नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि उषा ले नहीं रही है, जीना चाहती हूँ। परेशान करोगी और अत्याचार करोगी तो ये जक्सन ना समझना, जक्सन ना समझना, और जक्सन वाली उषा मत समझना कि ये कुछ नहीं कर सकती। 2 हाथ है ना, 1.5 तो आ ही जाएगा मेरे। चारों हाथ पर कटवा के ना रखवा लूँगी, ये मजाक ना समझना मेरी। और भैया भी नहीं रोक पाएंगे। सबको फ़ोन करके देख लिया मैंने, सबको फ़ोन करके देख लिया मैंने। इसलिए बता रही हूँ, कोई मेरे बीच में नहीं आने वाला है। सबको फ़ोन एक एक करके लगा के देख लिया कि इन्हें कोई समझाओ, लेकिन सब लोगों का कहना यही है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। सर पत्थर पे मारो या पत्थर सर पे मारो, बेइज्जती होनी है, उनके बीच में मैं नहीं आऊँगा। इसलिए सोचो कि इतना मत गिरो कि तुम्हारे बच्चे जो तुमने काम किया है वो हम लोग करें। यार जियो और जीने दो, आराम से जियो और जीने दो। बेशुमार पैसा है तो पहले इकट्ठा कर लो, हर 6 महीने पे जख्मी मत करो। और अब तो जख्मी क्या, अब तो मैं कसम खा के बैठी हुई हूँ, क्योंकि सीता ने बेईमान मुझे बताया है ना। इस बेवकूफ़ औरत ने जो भी बोलती ना, बहुत सोच समझ के बोलती। मेरे पे भड़क रही है, फ़ोन कर रही है, सीख रही, बेईमान बिल्कुल बता रही है। तो अब मैं बेईमान हूँ सीता के लिए, तो जिसको जो करना है वो कर ले, ठीक है। और बहुत जल्द जहाँ छुप के बैठी हुई हो ना, जॉन से भी बिल में तुम जाके, ये तो बरेली में बैठी हुई हो, बरेली क्या इंडिया में कहीं भी बैठी होगी ना, तुम्हारे भैया को लेके अब कि मैं वहीं आने वाली हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। पिछली बार तुमने क्या कह दिया, मैं इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि बहूओं ने बुरे कर्म करे हैं, मेरी नाक कटवा दी है। तो इस बार मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास, कसम से। इस बार पिछले भी सारे सवाल पूछूंगी और इस बार के भी सारे सवाल पूछूंगी। इसलिए लड़ाई करना और करवाना बंद करो। क्या मिलता है तुम्हें, कैसे जी लेती हो, हैं? तुम्हें पता है मैंने एक कुत्ता पाला है, हैं? कुत्ता जिसको जब वो बड़ा हुआ, पूरे मोहल्ले में लेके सबको काटने की वजह से, ऐसे समझ ले मेरे घर पे पुलिस वाले भी आ गए, पुलिस वाले भी। लेकिन मैंने उसे पता है एक बच्चे की तरह पाला, एक बच्चे की तरह। मैं सबसे लड़ गई, मेरे घर पे पुलिस वाले भी आ गए, किस लिए, क्योंकि इसे छोड़ दे। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने वो माँ बन के पाला था, उसके साथ मैं दुम हाथ नहीं कर सकती। उसकी कोई गलती नहीं थी जब मैं सड़क से उठा के लाई थी, ठीक है। अब वो, और मेरी भी कोई गलती नहीं थी कि मुझे नहीं पता था वो बड़ा होके कैसा बनेगा, कितना काटेगा, कितना लोगों से प्यार करेगा, ये मुझे भी नहीं पता था और उसे भी नहीं पता था, ठीक है। कि मैं माँ बन के, मैंने माँ बन के पाला। एक कुत्ते के साथ भी दुम हाथ नहीं किया है मैंने, एक बच्चे की तरह पाला है। ऐसे समझ ले कि दुनिया ने कहा, सब 10-15 मिनट अगर बाहर निकालती थी फिर से काट लिया उसने। अब उसको तो मैंने मारा थोड़ा बहुत, लेकिन उसे छोड़ तो नहीं सकती ना, क्योंकि माँ बन के पाला है। माँ क्या होती है, ऐसी नहीं होती है जैसे तुम कर रही हो। कुत्ते के बच्चे को मैंने माँ बन के पाला है, आई समझ। और पूरे अधिकार से उसे अपने घर में रख रही हूँ, सेफ्टी के लिए। पूरा सब कुछ खो दिया था एक घड़ी को लेके, कुत्ते को लेके, लेकिन फिर भी मैंने अपना कुत्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि माँ हूँ मैं उसकी, अपने आप को ऐसा समझती हूँ, क्योंकि मैंने छोटे से पाला है वो। और तुमने यार ये बच्चे पैदा करे हैं, तुमने बच्चे पैदा करे हैं, मैंने उसे बच्चा पैदा नहीं करा है कुत्ते को, सिर्फ पाला है। तो उससे मुझे इतनी ममता है, क्योंकि उसने मुझे, चाहती तो छोड़ सकती थी, चाहती तो छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। उसको साथ अत्याचार होंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, ठीक है। इसीलिए अपने आप में देखो गलती कहाँ कर रही हो। और इस बार तो सासू माँ कसम से, जो हाथ पैर है ना तुम्हारे टूटने ही वाले हैं। बुढ़ापे पे ऐसा कोई काम मत करो कि बच्चे तब तक तो तुम्हारी गर्दन पकड़ते थे, ये करते थे, तुम पे हाथ उठाएं।
अब तक तो गाली बकते हैं तुम्हारे बच्चे। तो ऐसा कोई काम मत करो। और सीता रानी तुम ज़्यादा ना उड़ो ऊपर। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सास की भी औकात नहीं है उषा के सामने बात कर सके। तुम बहू हो उसकी, तो शांत रहो यार। उषा ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया तुम्हारे साथ जो तुमने बेईमान बता दिया। बहुत ठेस लगी है मेरे दिल के लिए, पर कोई बात नहीं। ऐसे तो छोटे मोटे ठेस ना घर वाले मुझे बाहर वाले देते ही रहते हैं, लेकिन मैं अंदर से टूटने वालों में से नहीं हूँ। ओके।